हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। मैं आपके लिए आज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बेस पर कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि हम आइडेंटिटी की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। कल की क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी थी। 3 आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी और उन्हीं 3 आइडेंटिटी से हमने 6 आइडेंटिटी और बनाई थी। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का क्या कह रहा है? कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखना है कि इस पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो साइन स्क्वायर थीटा केवल अकेले है तो उस पर तो कुछ दिख नहीं रहा हमको आइडेंटिटी का। तो दूसरा देखते क्या दिया मेरे पास, 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा? 1 होता है। और यहां से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा की कल वैल्यू निकाले थे तो कितना आया था? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आया था। और यहां हमारे पास क्या दिया? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमको एक बात और पता है कि साइन किसका रेसिप्रोकल है? कॉसेक का। कॉस किसका रेसिप्रोकल है? सेक का। तो यहाँ क्या दिया हुआ है रेसिप्रोकल में? 1 अपॉन सेक। तो 1 अपॉन सेक को हम क्या लिखते हैं? 1 अपॉन सेक थीटा को हम लिख सकते हैं क्या? कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ कुछ क्या ये कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा क्यों? क्योंकि यहाँ सेक स्क्वायर थीटा इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने कल की क्लास में सबसे पहली आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। तो यहाँ दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन हमको बोल रहा है प्रूफ करने को। प्रूफ क्या बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? कॉसेक थीटा, है ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमको बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस में साइन थीटा बराबर क्या प्रूफ करना है? कॉसेक थीटा, है ना। आरएचएस प्रूफ करना है तो हम एलएचएस को लेके चलेंगे। तो टेक एलएचएस अगर हम करते हैं, एलएचएस में अगर आप देखिए यहाँ दिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, कोई आइडेंटिटी लग रही? नहीं लग रही है। और यहाँ में प्लस का साइन थीटा, कोई आइडेंटिटी। डायरेक्ट हम यहाँ क्या कर देंगे? इसमें एलसीएम कर देंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? साइन थीटा आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया? साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन लगाया 1 की टेबल में साइन थीटा बार में, तो कितना हो जाएगा ऊपर? साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और इक्वल टू में हमको क्या प्रूफ करना है? एलएचएस लेके चल ही रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या पढ़ा था? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक, अब हमको ये पता है कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल? ये रेसिप्रोकल में लिखा है 1 अपॉन साइन थीटा। तो हम 1 अपॉन साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा ये हमको क्या करना था? प्रूफ करना। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक, आप इस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन भी प्रूविंग का ही है। वो हमको कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगले ब्रैकेट में दिया हमको 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में दिया 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको नोट कर लेते हैं। और प्रूफ क्या करना है? 1 करना है। तो क्वेश्चन पहले एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, है ना। प्रूफ क्या करना है? हमको 1 करना है। फिर हम क्या करेंगे? एलएचएस को लेंगे और एलएचएस से ही हम आरएचएस बनाएंगे। तो एलएचएस हम यहां से टेक करते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है हमारे पास? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी हमने यहाँ कहीं पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और अगर हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते तो कितना आता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हमारा क्या रिप्लेस हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये दोनों टर्म देखिए, ये कुछ इस प्रकार लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी।
ये आइडेंटिटी कहाँ लगती है, ये एल्जेब्रिक की आइडेंटिटी है। वो क्या होती है, अगर a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो और a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी लिखा है, a की जगह हमारे पास क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, और b की जगह हमारे पास क्या दिया है, साइन थीटा दिया हुआ है, और एक जगह प्लस के साथ दिया हुआ है, एक जगह माइनस के साथ दिया, तो हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे चलने पे हम देखते हैं क्या, कि ये सेक स्क्वायर थीटा को इसी प्रकार अभी लिख देते हैं। फिर 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा हमारा, कल हम पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या निकाले थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब हमको यहाँ देखिए दो दिया हुआ है, एक कॉस दिया हुआ है, एक सेक दिया हुआ है, और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोई एक को चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए हम सेक को ही चेंज करेंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो और 1 हमारा क्या आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा इस प्रकार। ठीक, इस प्रकार ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, है ना। एक आखिरी क्वेश्चन हमको क्या दिया, वो भी प्रूविंग का ही है, बोल रहा है कि प्रूव दैट tan स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू tan स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। क्वेश्चन हमको क्या दिया, क्वेश्चन हमको दिया हुआ है tan स्क्वायर फाइव और माइनस का साइन स्क्वायर फाइव, प्रूफ क्या करना है, tan स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर, ये माइनस में दिया हो और इसको हमको प्रूविंग में क्या लाना है, मल्टीप्लाई में प्रूव करना है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, एलएचएस को हम लेंगे और एलएचएस से ही हम आरएचएस बनाएंगे। तो एलएचएस को हमने यहाँ से टेक किया। अच्छा, इसमें कोई आइडेंटिटी लगती दिख रही है, हमको नहीं लगती दिख रही है। हम यहाँ एक सिंपल सा क्या करेंगे, tan स्क्वायर को बदल लेंगे किसमें, साइन स्क्वायर फाइव अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव, क्योंकि हमको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ थीटा नहीं था, यहाँ थीटा की जगह क्या दिया हुआ था, फाइव दिया हुआ था, और यहाँ हम क्या लिख देंगे, माइनस का साइन स्क्वायर फाइव, है ना। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एलसीएम कर देंगे। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा हमारा, कॉस स्क्वायर फाइव आएगा, है ना। यहाँ से एलसीएम कितना है हमारे पास, कॉस स्क्वायर फाइव है। अच्छा, एलसीएम ना करके हम एक काम और कर सकते हैं, अगर हमको इजी सॉल्व करना है, साइन स्क्वायर फाइव और साइन स्क्वायर फाइव दोनों में है, तो हम साइन स्क्वायर फाइव को यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। अंदर हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाइव बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव और माइनस का 1 बचा, है ना। अब देखिए ये लिखा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव, 1 अपॉन कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का रेसिप्रोकल है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस की जगह सेक स्क्वायर फाइव और माइनस का 1। अब सेक स्क्वायर फाइव माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर फाइव माइनस 1 लिखा है, हमने पढ़ा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और अगर हम टेन स्क्वायर थीटा की कल वैल्यू निकाले तो कितना निकाले थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो हम इसको किसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, टेन की जगह रिप्लेस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव इंटू टेन स्क्वायर फाइव, चाहे टेन स्क्वायर फाइव बोलो, टेन स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव प्रूव हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम क्या कर देंगे, इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक, आइडेंटिटी के बेस पर आप इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करेंगे। ठीक, आई होप आज की ये क्लास और ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।